चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव के साथ। तो देखिए, रायसेन जिले के भोजपुर के भोजेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग को दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर का प्राचीन इतिहास और रोचक तथ्य आकर्षक है। क्या कुछ खास है इस मंदिर में? ये मंदिर जो है पांडवों द्वारा निर्मित है। माता कुंती के पूजा के लिए पांडवों द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ है, उस पीरियड में पांडव लोग इधर आए। ये पूरा जंगल था। माता कुंती जो थी वो शिवोपासक थी। वो जब तक शिव जी की पूजा नहीं कर ले भोजन नहीं करती थी। तो उन्होंने पांडवों से कहा कि मेरे लिए कोई ऐसी जगह शिवालय स्थापित करो जो मैं भोलेनाथ की पूजा करूंगी। तो उन्होंने फिर इसको देखा तो ये पहाड़ी पूरी ओम आकार में है और ओम का जो बीच सेंटर है उस पर शिवालय स्थापित है और उसी पे ये मंदिर स्थापित है। कई माताएं बहनें आती हैं जिनकी शादी हुए 10-10, 12-12, 15-15 साल वर्ष हो गए हैं, उनको बच्चों की प्राप्ति नहीं हुई संतान की। वो लोग आते हैं यहाँ भोलेनाथ के पानी के उल्टे हाथे लगाते हैं और उसके बाद उनको जब संतान प्राप्ति होती है तो आके सीधे करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इस प्रकार की जल अभिषेक नहीं कर सकता है। मान्यताएं कई हैं और उसके साथ ही सवाल भी। अब इसे महादेव की महिमा कहे या उनकी कोई अधूरी इच्छा, लेकिन सच तो यही है कि मंदिर का निर्माण आज भी अधर में ही पड़ा है। महादेव की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलाया जा सकता। तो शायद ये महादेव की ही कोई महिमा है जो मंदिर तक पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिनके जीवन में विवाह संबंधी समस्याएं होती हैं, अगर वो सच्चे मन से शिवरात्रि के दिन मंदिर में आकर पूजन अर्चन करते हैं, मान्यता है शिवरात्रि पर जिसने भी नीलकंठ को प्रसन्न कर लिया उसे मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। शिवरात्रि के पर्व पर पूरा देश भक्तिमय हो चला है। शिवालयों में भगवान के भक्तों की भीड़ है और लबों पर महादेव के जयकारों की गूंज है। भगवान शिव की पूजा के दौरान भोग लगाना भी जरूरी होता है। इसीलिए भोग के रूप गुड़ से बना हुआ पुआ, हलवा और कच्चे चना या दूध से बनी मिठाई चढ़ा सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने पर महाकाल से उसे मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। टीम न्यूज स्टेट। तो सावन का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में आज हम आपको भोले शंकर के उस धाम के दर्शन के लिए लेकर चलते हैं जहां महिषासुर से बचने के लिए नीलकंठ गुफा कर रहे थे और जहां गुफा में 12 महीने टपकता है पानी।
भगवान शिव भस्मासुर से डर करके छिपे हुए थे और यहाँ पर उसका वध किया गया है मोहिनी रूप धारण करके। तो सबसे पहले विष्णु भगवान ने इनको बाहर निकाला। भगवान शिव से कहा कि ऐसा वरदान अब किसी को मत देना, क्योंकि आज के युग में राक्षस प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपका वरदान आपके लिए अभिशाप हो जाता है, इसीलिए आप यहाँ प्रकट होकर के अब जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप लिंग रूप में प्रकट होइए। तभी यहाँ पर ये प्रकट हुए। इस गुफा का इतिहास शिव से जुड़े होने की वजह से है। मान्यता ये भी है कि इस गुफा में लगातार पानी टपकता रहता है। तो जहाँ पर भी शिव का वास होगा वो पहाड़ियों पर होगा। किसी स्थान पर ये जल की अविरल धारा बहती रहती है। यहाँ पर भी शिवलिंग पर एक बहुत पतली धारा बहा करती थी आज से 3 साल पहले तक, जो अविरल भगवान शिव का अभिषेक करती थी। और अभिषेक करते हुए अब ये बूंदों के रूप में प्रकट हो गए। महादेव की इस बेहद प्राचीन पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित दुर्गम पहाड़ी और घने जंगलों में महादेव का अनूठा प्राचीन स्थल है, जिसे झलारिया महादेव के नाम से जाना जाता है। महादेव का ये स्थल सदियों पुराना है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ साल में सिर्फ एक बार ही दर्शन की इजाजत होती है। देखिए रिपोर्ट। घनघोर जंगलों के बीच में अद्भुत और दिव्य जगह मौजूद है, जहाँ ज्वालामुखी के लावा से निर्मित पहाड़ की गुफा में झलारिया महादेव मंदिर स्थित है। घनघोर और बियाबान जंगल के बीच में स्थित इस प्राकृतिक स्थल पर साल में केवल एक बार ही दर्शन करने की इजाजत मिलती है। झलारिया महादेव मंदिर की गुफा में सबसे खास और रहस्यमय बात यहाँ हजारों फीट ऊंचे पर्वत के अंदर जलधाराएं हजारों सालों से 365 दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रही हैं। जलधाराओं का स्रोत कहाँ है, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच देवाधिदेव महादेव का एक ऐसा स्थान है जहां साल भर में भक्तों को सिर्फ एक दिन के लिए ही दर्शन मिल पाते हैं। झलारिया महादेव के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है और देश के बड़े बड़े शिवालयों में गिना जाता है। माना जाता है कि यहाँ आदिवासियों की बस्ती हुआ करती थी और आदिवासी लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते थे और पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जब से पन्ना टाइगर रिजर्व बना तब से यहाँ पर आम भक्तों के लिए आना जाना प्रतिबंधित हो गया और साल भर में बसंत पंचमी के दिन ही यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होता है और समापन के दिन भक्तों को दर्शन उपलब्ध हो पाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में हिनौता बीट में, जहां पर बाघों का मूवमेंट लगभग रोज ही होता है, ऐसे घने जंगलों के बीच पहाड़ की चढ़ाई फिर गहराई में जाकर सदियों पहले से झलारिया महादेव मंदिर मौजूद है। लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज यहाँ मंदिर में पूजा करने आते जाते रहते थे। बता दें, ये स्थान हजारों सालों से सिद्ध और आस्था का केंद्र रहा है। करीब 3 दशक पहले तक यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता था। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट से करीब 20 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। घने जंगलों के बीच से गुजरकर मंदिर के लिए जाना होता है। बड़ी पहाड़ी के नीचे महादेव का शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पहाड़ियों से गिरता कंचन जल महादेव का अभिषेक करता है। यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन से भागवत कथा आरंभ होती है और कथा समाप्ति पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। तभी भक्तों को महादेव के दर्शन की अनुमति होती है। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु मन से मनोकामना मांगता है वो जरूर पूरी होती है। अनूठे और पास ही बैठे हैं महादेव के दर्शन। और इस महादेव के स्थान पर मनुष्यों के साथ साथ वन्य जीवों का भी आगमन होता रहता था। शेर, भालू, तेंदुआ